वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की जो भूगर्भिक इतिहास है वो क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, जब से पृथ्वी का ओरिजिन हुई है, तब से लेकर के आज तक पृथ्वी पर किन किन कालों का, कल्पों का या कह सकते हैं पीरियड का आविर्भाव हुआ है, और उस आविर्भाव में, उस कल्प में किस प्रकार की स्थलाकृतियों का, किस प्रकार की चट्टानों का, किस प्रकार के रिलीफ्स का और किस प्रकार के जीव जंतुओं का विकास हुआ है। वो पूरा जो कालक्रम है पूरी पृथ्वी का आज तक का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। तो एक समय था जब अर्थ भी क्या थी, एक आग का गोला थी। फिर धीरे धीरे क्या हुई, वो ठंडी हुई। ठंडी होने के बाद एक ठोस आकृति बन गई। और हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पृथ्वी पर एक कोर है, एक मेंटल है और एक आपका क्रस्ट है। तो जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, जियोलॉजिकल गतिविधियाँ होती हैं, वो सब कहाँ पर होती हैं, क्रस्ट पे ही होती हैं। हम लोग भी कहाँ पे रह रहे हैं, पृथ्वी के क्रस्ट पे रह रहे हैं। और क्रस्ट की एक पतली लेयर होती है सॉइल यानी कि मृदा, उसी पर हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। जितने भी हमारे मिनरल्स हैं वो सब कहाँ पर हैं, क्रस्ट से ही हम एक्सप्लोर करते हैं उसको। तो हम आज देखेंगे कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री हमारे अर्थ की कैसी है। तो उसको जानने के लिए हमने कुछ कालखंड में पूरी पृथ्वी को डिवाइड किया है, जब से पृथ्वी बनी है और आज तक। तो उसमें इरा, पीरियड और इपोक में हम लोग डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करते हैं, इरा, पीरियड और इपोक। ये तीन चीजें हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरी पृथ्वी को डिवाइड करते हैं। अगर हम बात करते हैं इरा की, तो हमारी जो पहली इरा है उसका नाम है प्री पैलियोजोइक इरा। प्री पैलियोजोइक इरा। और दूसरा हमारा कौन सा है, पैलियोजोइक इरा। प्री पैलियो मतलब ये होता है कि जब पृथ्वी पर जीवन ही नहीं था, फॉसिल यानी कि जीवाश्म की कोई भी प्रमाण हमको नहीं मिलते हैं, उससे पहले का जो पृथ्वी है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्री पैलियोजोइक इरा। इसका कोई भी हमारे पास पीरियड के प्रमाण नहीं मिलते हैं, यानी कि इसमें हम लोग इसको पीरियड में डिवाइड इसको हम लोग नहीं करते हैं। इसका जो इपोक है वो है आपका आर्कियन युग। कौन सा है, आर्कियन युग, या इसी को हम लोग एजोइक कह देते हैं। ए मतलब नहीं, जोइक का मतलब एनिमल, यानी कि उस समय जीवों का कोई भी स्कोप पृथ्वी पर नहीं था। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, आर्कियन इपोक या एजोइक। ये पृथ्वी के बनने की सबसे पहली जो अवस्था है उसको प्रतिनिधित्व करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। प्री पैलियोजोइक, इसमें कोई भी पीरियड नहीं होगा। इसका इपोक क्या होगा, आर्कियन और एजोइक। ये जो आर्कियोजोइक इरा है, इसमें जो पृथ्वी पर चट्टानें हैं, अधिकांश चट्टानें यहां पे किस चीज की हैं, ग्रेनाइट एंड नीस की चट्टानें हैं, इस एजोइक इरा में जो मिलती है। साथ ही साथ पृथ्वी में जितना भी गोल्ड और आयरन है वो सब इसी काल की चट्टानों से हमको मिलता है। सोना और जो आपका लोहा है वो आर्कियन या इजोइक काल के चीजों से हमको मिलता है। यहां पर कोई भी हमको फॉसिल के यानी कि जीवाश्म के साक्ष्य हमको नहीं मिलते हैं। आर्कियन युग से हमको कोई भी जीवाश्म के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। भारत की जो कुछ प्रमुख जो पहाड़ियां हैं या पर्वत हैं, जो आज क्या हैं, एकदम से इरोड हो चुकी हैं, मतलब वो
उनका अपरदन हो चुका है। कौन सी हैं? जैसे अरावली, तो अरावली जैसी जो पहाड़ियां हैं, धारवाड़ चट्टाने, वो सब जो हैं वो एजोइक इरा यानी कि प्री पैलियोजोइक इरा के समय ही बनी थी। तो नोट कर लीजिएगा इसमें अरावली, अरावली एंड धारवाड़ की चट्टाने जो है कहां बनी थी? आपकी आर्कियोजोइक इरा में बनी थी। अगला जो हमारा इरा है वो कौन सा है? पैलियोजोइक, यानी कि प्री पैलियोजोइक के बाद जो धरती बनी वो क्या कहलाएगी? आपकी पैलियोजोइक कहलाएगी। इसको हम लोग प्राइमरी पीरियड कहते हैं। क्या कह देते हैं? प्राथमिक। हम लोग इस समय किसमें जी रहे हैं? क्वार्टरनरी में, हाइलोसीन में। लेकिन पैलियोजोइक क्या है? आपकी प्राइमरी है। और इसको हमने डिवाइड किया है जो है वो 5-6 इपोक में। किसने बांटा है? 6 इपोक में हमने इसको डिवाइड किया है, प्राइमरी पीरियड को। इसको आपने सुना होगा कि कॉस, इससे याद करेंगे इसको, कॉस डेका पर। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप याद कर पाएंगे कि इस प्राइमरी में कौन कौन से इपोक आते हैं। कॉस डेका पर, ये याद कर लेंगे आप, कॉस डेका पर। सी का मतलब हो गया यहां पर कैम्ब्रियन। क्या हो गया? कैम्ब्रियन इरा हो गया। ओ क्या हो गया? ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन इरा हो गया। एस हो गया यहां पर सिल्यूरियन इरा, सिल्यूरियन इरा। डी का हो गया डिवोनियन इरा, डिवोनियन इरा। सी का मतलब हो गया कार्बोनीफेरस इरा, कार्बोनीफेरस इरा। और पी आर का हो गया परमियन इरा। यानी कि आपने देखा कि पैलियोजोइक को हम लोगों ने 6 इपोक में डिवाइड किया है। कैम्ब्रियन इपोक, ऑर्डोविशियन इपोक, सिल्यूरियन इपोक, डिवोनियन इपोक, कार्बोनीफेरस इपोक और परमियन इपोक। इसको याद करिएगा क्या है आपका? कॉस डेका पर, कॉस डेका पर पैलियोजोइक में हो गया। पैलियोजोइक के बाद की जो एज आती है या जो इरा आता है उसको हम लोग कह देते हैं मीजोजोइक इरा। क्या कह देते हैं? मीजोजोइक, मीजोजोइक इरा। इसकी जो पीरियड है क्या कहते हैं इसको हम लोग? सेकेंडरी पीरियड कहते हैं। यानी कि प्राइमरी के बाद कौन सी पीरियड आता है? सेकेंडरी पीरियड आता है। सेकेंडरी पीरियड को हम लोग बांटते हैं 3 भागों में। जुरैसिक पीरियड, नाम सुना होगा, जब सबसे ज्यादा क्या थे? डायनासोर थे। तो डायनासोर धरती पर सबसे ज्यादा किस पीरियड में थे? सेकेंडरी पीरियड में। और इरा कौन सा था? मीजोजोइक। तो जुरैसिक, जुरैसिक से पहले ट्राइसिक, ट्राइसिक, जुरैसिक, ट्राइसिक पीरियड और आपका जुरैसिक पीरियड। और ये दोनों, या एक और इसमें आपका आता है क्रिटेशियस, क्रिटेशियस, क्रिटेशियस। तो ट्राइसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस, ये 3 इपोक इसमें आते हैं आपके सेकेंडरी इरा में, पीरियड में आते हैं। और इरा कौन सी होती है इसमें? मीजोजोइक इरा होती है। अभी हम देखते हैं इसमें इनकी क्या क्या विशेषता है एक एक करके। इसके बाद आता है आपका जो टर्सरी युग है। जब क्या बना था? हिमालय, आपका जो आल्प्स माउंटेन है, आपका एंडीज है, ये रॉकीज है, ये सब बने थे आपके किस युग में? टर्सरी में बने थे। उसको हम लोग कहते हैं सीनोजोइक। क्या कह देते हैं? सीनोजोइक इरा। और इसको हम लोग टर्सरी कह देते हैं, टर्सरी पीरियड, टर्सरी पीरियड आता है। और जिस प्रकार से हमने यहां पे लिखा था कॉस डेका पर, ऐसे ही यहां पर क्या है, कुछ ऐसे इपोक हैं जो टर्सरी में आते हैं। उनके नाम आप देखिएगा, टर्सरी इपोक के नाम अगर आप देखेंगे
पियो मिरिंडा पेप्सी, याद रखिएगा, क्या रखेंगे? पियो मिरिंडा पेप्सी। और वहां पे क्या था? कॉस डेका पर। तो पियो मिरिंडा और पेप्सी। तो पी का मतलब होता है पैलियोसिन, क्या हो जाता है? पैलियोसिन। ई का मतलब हो जाता है इयोसिन। ओ का मतलब हो जाता है ओलिगोसिन। एम का मतलब हो जाता है मायोसिन। और पी का मतलब हो जाता है आपका प्लेस्टोसिन। ये 5 जो आपके हैं, ये किस में आ रहे थे? टर्सरी में। ये किस में थे? ये टर्सरी में थे। और इसका ईरा कौन सा था? सीनोजोइक ईरा। तो हमने यहां पे आपने देखा सीनोजोइक में टर्सरी ईरा आ गया। और टर्सरी में कौन कौन से आ गए आपके? पियो मिरिंडा पेप्सी, पैलियो इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन एंड प्लेस्टोसिन। इसके बाद जिस ईरा में हम लोग जी रहे हैं उसका नाम है नियोजोइक। क्या नाम है? नियोजोइक में हम लोग जी रहे हैं। नियोजोइक हम लोग जी रहे हैं नियोजोइक में। और नियोजोइक का जो हमारा जो पीरियड है, हम किस में जी रहे हैं? क्वार्टरनरी पीरियड जी रहे हैं। किस में जी रहे हैं? क्वार्टरनरी में। इसी में मनुष्य का जो होमोसेपियंस का विकास इसी में हुआ है। सॉरी, इसको प्लायोसिन हो गया, ये प्लायोसिन होगा। और ये प्लेस्टोसिन। और हम लोग किस में आ रहे हैं? होलोसीन में। यानी कि मानव का विकास अभी अभी हुआ है। कब? होलोसीन में हुआ है। अभी कब हुआ है? होलोसीन में। यानी कि जब से धरती बनी है तो सबसे पहले कौन सा आया? आर्कियन या एजोइक इपोक आया। फिर कौन सा आया? कैम्ब्रियन, फिर ऑर्डिविशियन, फिर सिल्यूरियन, फिर डिवोनियन, फिर कार्बोनिफेरस, फिर पर्मियन। उसके बाद ट्राइसिक, फिर जुरैसिक, फिर क्रिटेशियस। उसके बाद कौन आया? पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लिस्टोसिन और फिर होलोसिन। तो सबसे लेटेस्ट कौन सा है पीरियड? होलोसिन है। और मानव का विकास भी कहां पे हुआ है? होलोसिन में हुआ है। कहां पे हुआ है? होलोसिन में। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन बनता है यहां पर कि पूरे जियोलॉजिकल हिस्ट्री को कितने ईरा में बांटा गया है, तो 5 ईरा में बांटा गया है। पहला कौन सा है? प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक और 5वां कौन सा है आपका? नियोजोइक। अलग अलग ईरा को डिवाइड किया गया। प्री पैलियोजोइक को हम लोग कह देते हैं आर्कियन ईरा, या यहां पर एक और होता है प्री कैम्ब्रियन। क्या हो जाता है? कैम्ब्रियन से पहले प्री कैम्ब्रियन। तो प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन ये दोनों किस में आ जाते हैं? प्री पैलियोजोइक में आ जाते हैं। और पैलियोजोइक में कौन कौन से आ जाते हैं? प्राइमरी पीरियड, कैम्ब्रियन, ऑर्डिविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। अब याद कैसे करेंगे इसको? तो याद करने का यह है कि पैलियोजोइक में 6 इपोक हैं कॉस डेका पर। अब जैसे मान लो याद आपको नहीं हो रहा है, तो याद करने का तरीका यह है कि पहले क्या होगा आपका? ए जोइक। ये तो आपको याद ही करना होगा। याद हो गया ये जोइक। इसके बाद आप याद करोगे कॉस डेका पर। याद हो जाएगा ये कॉस डेका पर। इसके बाद याद कर लो एक ट्राइसिक, जुरैसिक और क्रिस्टेशियस याद कर लो 3। उसके बाद याद कर लो पियो मिरिंडा पेप्सी याद कर लो, पियो मिरिंडा पेप्सी याद कर लो। उसके बाद बच गए 2, प्लिस्टोसिन और होलोसिन बच गए। अब अगर शॉर्ट याद हो जाएगी तो एग्जाम में अगर ऑप्शन आता है तो आप सही कर लोगे, या तो सीक्वेंस भी पूछ लेगा तब भी कर सकते हो। ये क्या है आपका? कैम्ब्रियन। ये क्या है आपका? कैम्ब्रियन। ये क्या है? ऑर्डिविशियन। ये क्या है आपका? सिल्यूरियन। ये क्या है? डोवेनियन।
ये क्या है आपका कॉस, सॉरी डी यहां आ जाएगा, ये हट गया, डिवोनियन। ये क्या हो गया आपका कार्बोनी फेरस। ये क्या हो गया आपका परमियन। ये ट्रायसिक, ये आपका जुरैसिक, ये आपका क्रिटेशियस, ये आपका क्या हो गया पैलियोसिन, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन, ये हो गया। ये आपका प्लिस्टोसिन एंड आपका होलोसिन। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो कि कौन कौन से इपोक कहां कहां पे आए हैं। ये आपका किसका था प्री पैलियोजोइक का था, और आपके ये किसके थे पैलियोजोइक के थे। ये आप किसके थे सिनोजोइक के थे। ये आपके किसके थे, सॉरी ये मीजोजोइक के थे। ये आपके सिनोजोइक के थे, और ये आप किसके थे नियोजोइक के थे। तो इस तरह से आप अगर इसको 2-3 बार देखोगे तो आपके एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन यहां से जो पूछे जाएंगे वो आप कर सकते हो। अब बात आती है कि इनको अगर हम लोग इनकी विशेषता देखें कि अलग अलग इपोक की विशेषता क्या रही है, तो जैसे हम बात करते हैं प्री पैलियोजोइक की, प्री पैलियोजोइक की विशेषता क्या रही है। तो विशेषता ये रही है कि इसमें अधिकांश जो चट्टानें पाई जा रही हैं, अधिकांश चट्टानें वो किसकी बनी होती हैं, यहां पर ग्रेनाइट की और नीस की बनी होती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पे ध्यान रखिएगा कि यहां पर सबसे ज्यादा गोल्ड और लोहे की भंडार जो मिलते हैं वो किस चट्टानों में मिलते हैं, प्री पैलियो चट्टानों में मिलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अरावली, अरावली एंड धारवाड़ की जो चट्टानें हैं वो किस युग की हैं, वो आपकी प्री पैलियोजोइक की हैं, यानी कि आपकी वो एजोइक की हैं। और इसमें कोई भी फॉसिल नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं एजोइक, यानी कि यहां पर जीवाश्म के यानी कि जीवन की शुरुआत यहां से अभी नहीं हुई थी। ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आती है पैलियोजोइक ईरा की बात करके हम लोग करें, पैलियोजोइक की, पैलियोजोइक की बात करते हैं। तो मैंने देखा था कि पैलियोजोइक में आपका क्या था यहां पर ये कैम्ब्रियन, ऑर्डिविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनीफेरस और परमियन, इनकी अलग अलग आपकी विशेषताएं पूछ सकता है और एग्जाम में इनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर इसमें हम बात करते हैं कैम्ब्रियन पीरियड की, कैम्ब्रियन पीरियड में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अवसादी चट्टानें जो मिली धरती पर, सबसे पहले अवसादी चट्टानों की साक्ष्य कहां से मिलते हैं हमको, कैम्ब्रियन युग से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं, कैम्ब्रियन युग से मिलते हैं सबसे पहले। विंध्यन रेंज जो बना, भारत का जो विंध्यन रेंज है, भारत की जो विंध्यन श्रृंखला है वो कब बनी थी, वो कैम्ब्रियन युग में ही बनती है। कब बनती है, कैम्ब्रियन युग बनती है। और सबसे पहले सॉफ्ट बॉडी वाले जो इनवर्टिब्रेट हैं समुद्र में, सबसे पहले उनका विकास इसी पीरियड में होता है। सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट, यानी कि जो अकशेरुकी प्राणी हैं सॉफ्ट बॉडी वाले, जैसे जेलीफिश हो गया, ऑक्टोपस हो गया, इन सब की उत्पत्ति धरती पे पहले कहां होती है, कैम्ब्रियन युग में होती है, यानी कि पैलियोजोइक ईरा में होती है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है वो, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले समुद्र में घास की उत्पत्ति पहले कब होती है, पैलियोजोइक ईरा में होती है। यानी इससे पहले घास भी समुद्र में, जमीन बात छोड़िए, पानी में भी घास नहीं था। तो पानी में घास की उत्पत्ति से पहले कब होती है, पैलियोजोइक ईरा में होती है। इसके बाद आता है आपका सिल्यूरियन ईरा। कैम्ब्रियन बाद क्या आएगा, सिल्यूरियन ईरा। तो सिल्यूरियन ईरा में ध्यान देखिएगा,
सबसे ज्यादा समुद्र में जो आपके वर्टिब्रेट मिलते हैं यानी कि कशेरुक, इसको एज ऑफ वर्टिब्रेट कहा जाता है। एज ऑफ द वर्टिब्रेट यानी कि कशेरुकी युग कहा जाता है। उस समय सबसे ज्यादा धरती समुद्र में क्या थे? कशेरुकी ज्यादा थे, तो इसको कशेरुकी, तो पूछा गया एग्जाम में कि किस पीरियड को कशेरुकी युग कहा जाता है, तो क्या बताएंगे? सिल्यूरियन को बताएंगे। और सबसे पहले धरती पर कोरल का निर्माण, सबसे पहले धरती पर कोरल का निर्माण कब होता है? यह भी आपका सिल्यूरियन काल में होता है। सबसे पहले धरती पर कोरल का निर्माण होता है। इसके बाद आता है डोविनियन पीरियड। डोविनियन पीरियड जो होता है, इसमें सबसे पहले धरती पर जो मछलियां हैं वो सबसे पहले, मतलब धरती पे सबसे ज्यादा मछलियां कब पाई जाती हैं? डोविनियन में। इसीलिए इसको एज ऑफ फिश कहते हैं। क्या कहते हैं? एज ऑफ फिश, मत्स्य युग कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? मत्स्य युग। यानी कि सबसे ज्यादा पानी में मछलियां कब, किस समय थी? डोविनियन पीरियड में थी, इसलिए इसको एज ऑफ द फिश कहा जाता है। और इसी समय सबसे पहले उभयचर की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी पर सबसे पहले उभयचर कब आते हैं? वो डोविनियन पीरियड में आते हैं। कब आते हैं? इसके बाद आता है कार्बोनिफेरस। नाम से क्या लग रहा है? कार्बोनिफेरस। पृथ्वी पर सबसे पहले कोयले का निर्माण कब होता है? कार्बोनिफेरस युग में होता है। इसको एज ऑफ टॉल ट्री कहा जाता है। एज ऑफ टॉल ट्री यानी कि सबसे ज्यादा लंबे ऊंचे जो वृक्ष थे उनकी संख्या सबसे ज्यादा कार्बोनिफेरस में थी। यही टॉल ट्री क्या हो गए? जब नीचे दब गए तो उनसे क्या बना होगा? कोयला बना होगा। तो कोयला किससे बना था? वृक्षों के दबने से। जब किसी वृक्ष पर बहुत लंबे समय तक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रहता है तो वो कार्बोनिफिकेशन क्रिया होती है और उससे वो क्या बन जाता है? कोयला बन जाता है। तो ये कोयले बनने की क्रिया इसी में हुई थी, कोल फॉर्म हुआ था। इसके बाद आता है पर्मियन पीरियड। पर्मियन पीरियड आता है और पर्मियन पीरियड में दुनिया के जो पुराने जो माउंटेन्स हैं उनका निर्माण यहीं पर हुआ था। पर्वत बनने की जो पहली श्रृंखला थी वो कौन सी थी? जहां पे पहले अरावली बना था उस वक्त हमने क्या कहा था? प्री कैम्ब्रियन। इसके बाद आता है हर्सेनियन युग आता है। क्या आता है? हर्सेनियन युग में। तो हर्सेनियन माउंटेन बनने की जो क्रम है वो पर्मियन पीरियड में आता है और इसमें कई प्रकार के जो है माउंटेन का धरती पे निर्माण होता है। जैसे ब्लैक फॉरेस्ट, कहां पे है ये? ब्लैक फॉरेस्ट कहां पे है? जैसे एप्लेसियन कहां पर है? अमेरिका में पूर्वी कोस्ट पे है। ब्लैक फॉरेस्ट कहां पे है? जर्मनी में है। वासजेस और ब्लैक फॉरेस्ट के बीच में राइन वैली है ना, रिफ्ट है, रोन एंड राइन। तो एप्लेसियन, ब्लैक फॉरेस्ट और आपके त्यानसेन, ये कहां पर है? चाइना का त्यानसेन। ये सारे माउंटेन कब बनते हैं पृथ्वी पर? पर्मियन पीरियड में बनते हैं। कब बनते हैं? पर्मियन पीरियड में बनते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि एग्जाम में आ जाएगा, मान लीजिए कि क्रम में दे दिया अरावली, विंध्यन, आपका त्यानसेन और आपका दे दिया आल्प्स। कहेगा कि इनको क्रम से लगाइए कि पहले किनका निर्माण हुआ है। तो या तो याद कर लें या आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो उससे आपको सही हो जाएगा। तो पहले अरावली बनी, फिर विंध्यन बना, फिर त्यानसेन बना और बाद में कौन बना है? आपका आल्प्स बना है। आल्प्स भी आगे बनेगा आपका जब जाएगा टर्सरी पीरियड में जाएंगे हम लोग। तो पर्मियन पीरियड में ब्लैक फॉरेस्ट, एप्लेसियन माउंटेन और त्यानसेन जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ है। इसके बाद आता है मीजोजोइक ईरा। मीजोजोइक में
पहला जो आपका था वो ट्रायसिक था। ट्रायसिक पीरियड में इसको एज ऑफ रेप्टाइल कहते हैं, एज ऑफ रेप्टाइल, यानी कि पृथ्वी में उस समय सबसे ज्यादा सरीसृप थे, सरीसृप युग। तो पूछेगा एज ऑफ इनवर्टिब्रेट कब था, एज ऑफ फिश कब था, एज ऑफ रेप्टाइल कब था, एज ऑफ डायनासोर कब था, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ट्रायसिक जो था वो आपका मीजोजोइक पीरियड में है, इसको हम लोग एज ऑफ रेप्टाइल के नाम से जानते हैं। जूरा माउंटेन का निर्माण जो है वो जुरैसिक पीरियड में हुआ था। ट्रायसिक के बाद क्या जाएगा आपका जुरैसिक पीरियड। इसी पीरियड में जूरा माउंटेन का निर्माण हुआ था। बताइएगा, लोकेट करिएगा जूरा माउंटेन कहां है। डायनासोर का सबसे ज्यादा जो संख्या थी उस समय कहां कब थी, एज ऑफ डायनासोर भी हम लोग जुरैसिक पार्क, जुरैसिक को कह देते हैं। और सबसे पहले धरती पर सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट, फूल खिलने वाले प्लांट जो है वो धरती पर कब आते हैं, जुरैसिक पीरियड में आते हैं। इससे पहले फ्लावरिंग प्लांट नहीं थे। प्लांट कौन से थे, जो कुछ रहे होंगे, शैवाल रहे होंगे, फर्न रहे होंगे, टेरिडोफाइटा रहे होंगे, ब्रायोफाइटा रहे होंगे, लेकिन एंजियोस्पर्म वहां पर नहीं थे। तो सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट धरती पर कब आते हैं, जुरैसिक पीरियड में आते हैं, मीजोजोइक इरा में आते हैं। यहीं पर डायनासोर की उत्पत्ति ज्यादा होती है, यहीं पर जूरा माउंटेन का निर्माण होता है। अगला है क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड जो होता है, इसके बाद आएगा क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड जो है इसमें सबसे ज्यादा जो है वो सबसे बड़े वाले जो कछुए होते हैं, जाइंट टर्टल का, टार्टवाइज का जो है वो विकास होता है। जाइंट टार्टवाइज का विकास होता है पहली बात तो। और यही वो क्रिटेशियस पीरियड ही है जहां पर आल्प्स, एंडीज, रॉकी और हिमालय जैसी पर्वतों के निर्माण की शुरुआत होती है। बनते नहीं हैं, शुरुआत होती है। तो पूछा जाए कि हिमालय, रॉकी, एंडीज और आल्प्स की बनने की शुरुआत कहां से होती है, तो क्रिटेशियस पीरियड से होती है। लेकिन बनते कब हैं वो जाकर के, वो टर्सरी में बनते हैं। कब बनते हैं, टर्सरी में। तो यहां पे बन जाते हैं। इसी समय भारत में क्या हुआ था, लावा इरप्शन हुआ था, लावा उद्गार, लावा इरप्शन। और जो आपका दक्कन प्लेटो है, दक्कन प्लेटो जहां पर आपकी ब्लैक सॉइल पाई जाती है, उसका निर्माण भी कब हुआ था, क्रिटेशियस पीरियड में हुआ था। यानी कि हिमालय पुराना है कि दक्कन का पठार पुराना है, दक्कन का पठार पुराना है, क्योंकि ये बन गया था क्रिटेशियस में, हिमालय का निर्माण उसके बाद हुआ है। तो आल्प्स, एंडीज, रॉकी, हिमालय ये सब पुराने हैं, सॉरी ये सब क्या है, नए हैं। और डेक्कन प्लेटू क्या है, वो पुराना है। ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है आपका सीनोजोइक इरा। इसके बाद क्या आता है, सीनोजोइक इरा। सीनोजोइक इरा में क्या होता है कि जैसे जैसे वहां पे हिमालय के बनने की शुरुआत हुई थी, अब यहां पर क्या हुआ, आल्पाइन ओरोजेनी शुरू हो जाती है। आल्पाइन यानी कि जो आल्पाइन माउंटेन है, ओरोजेनी, उनकी शुरुआत हो जाती है। आल्पाइन माउंटेन का बनना शुरू हो जाता है, आल्प्स माउंटेन का बनना शुरू हो जाता है सीनोजोइक में। ये आप ध्यान रखिएगा। रेप्टाइल खत्म हो जाते हैं यहां पर। इस एज में क्या होते हैं, सरीसृप खत्म हो जाते हैं और बड़े जो मैमल्स हैं, बड़े स्तनधारी दिखने लगते हैं। जैसे हाथी सबसे पहले कब दिखाएगा आपका, सीनोजोइक में हाथी दिखने लगता है। बड़े बड़े जो एनिमल हैं वो आपके इसमें दिखने लगते हैं। हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, राइनो हो गया, हॉर्स हो गया, राइनो हो गए, सुअर हो गए, जंगली सुअर, ये सब दिखने लगते हैं इस काल में। यानी कि इससे पहले एलिफेंट, हॉर्स वगैरह नहीं थे। अभी इंसान नहीं आया है, अभी इंसान आया ही नहीं है।
पहले अब हाथी आ गए हैं, घोड़े आ गए हैं, राइनो आ गया है, सरीसृप एक बार धरती से खत्म हो चुके हैं। तो ये स्थितियां हो रही हैं कब आपकी सीनोजोइक में हो रही हैं। इसके बाद ओलिगोसीन आ जाता है। ओलिगोसीन, ओलिगोसीन में क्या है कि जो छोटे एनिमल हैं जैसे कुत्ता, जैसे बिल्ली, ये एनिमल क्या होते हैं कि धरती पर पैदा होते हैं। कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, बियर भालू हो गया, ये एनिमल क्या होते हैं धरती पे पैदा होते हैं। तो अगर कोई पूछे कि पुराना हाथी है कि बिल्ली है, तो बिल्ली बाद में आई है, एलिफेंट पहले आया है। तो ये आया, एलिफेंट आया है सीनोजोइक के आपके इरा में, और ये आया आप इसमें ओलिगोसीन में आया है। और इसी ओलिगोसीन में हमारे पूर्वज का विकास होता है। उसका नाम क्या है? एप्स, जो कपी होते हैं। कपी जैसे आपके चिंपैंजी, चिंपैंजी, ओरंगुटान, गोरिल्ला, गिब्बन, ये जो हैं ये आपके बिल्ली और कुत्ते के बाद आए हैं। यानी हमारे पूर्वज भी क्या हैं? कुत्ते बिल्ली से छोटे हैं उम्र में। और यहीं से क्या है, ओलिगोसीन से क्या होता है, ग्रेटर हिमालय का निर्माण होता है। बृहद हिमालय का निर्माण कहां पे होता है? बृहद हिमालय बनता है आपका ओलिगोसीन में। ओलिगोसीन के बाद आपका आता है मायोसीन में। मायोसीन में मध्य हिमालय जो है, मिडिल हिमालय का निर्माण होता है, मध्य हिमालय का निर्माण होता है। और उसी समय अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज बन रहा था, और साउथ अमेरिका में एंडीज बन रहा था, और आल्प्स कहां पे था? यूरोप में। वहां पे क्या बन रहा था? आल्प्स बन रहा था। तो ये बन गया आपका मिडिल हिमालय में। इसके बाद आता है प्लायोसीन। क्या आता है? प्लायोसीन। प्लायोसीन में क्या होता है? मॉडर्न मैन का विकास होता है। मॉडर्न मैन जो आते हैं कहां पे आते हैं? आपके प्लायोसीन में आते हैं। और शिवालिक माउंटेन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शिवालिक जो रेंज है। तो मनुष्य और शिवालिक रेंज दोनों की उम्र क्या है? सेम है। जिस समय शिवालिक माउंटेन बन रहा था उसी समय होमोसेपियंस सेपियंस का विकास हुआ था। और दोनों कब बने थे? प्लायोसीन युग में बने थे। यानी कि हमारी उम्र और शिवालिक की उम्र क्या है? सेम है। तो मनुष्य पुराना है कि ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन पुराना है जिसपे हम रह रहे हैं? बाद में बना है। अब इसके बाद बनेगा कौन? बना तो प्लायोसीन में है, लेकिन ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन जो है वो मॉडर्न मैन के बनने के बाद बना है। यानी कि मनुष्य की उत्पत्ति भारत में न होकर के कहीं और हुई होगी, अफ्रीका में हुई होगी। शिवालिक में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रामापिथेकस, है ना। लेकिन तो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन जो है वो आपका प्लायोसीन का है। तो मॉडर्न मैन और शिवालिक की उम्र सेम है। शिवालिक से जो अवसाद बह कर आता है उससे क्या होता है कि आपका ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण होता है। जब हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ द माउंटेन, हिमालय कैसे बना था, फिर तब आप समझ में आएगा कि वहां पर एक लैंड था, उसका नाम था आपका पैंजिया। पैंथालासा नाम सुना होगा, पैंजिया एंड पैंथालासा। फिर उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स और कुछ मून के फोर्स से क्या हुआ कि दो भागों में वो डिवाइड हो गया। एक बना अंगारा लैंड, एक बना गोंडवाना लैंड। जो नीचे वाला था उसका नाम था गोंडवाना लैंड, ऊपर वाला क्या था? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड से जो आपका जो है उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ये बने। और जो गोंडवाना लैंड था उससे आपका जो साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आपका जो भारत का जो आपका कौन सा पार्ट है? दक्कन का पठार है, और अफ्रीका, ये इससे बने। फिर जो दक्कन का पठार है वो आगे तरफ बढ़ रहा था, आगे बढ़ते बढ़ते चला गया और वहां पे टेथिस सागर बीच में आ गया। एक तरफ आपका अंगारा, आपका गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, और एक तरफ आपका क्या? टेथिस, बीच में टेथिस सागर, और साउथ में क्या था हमारे?
ये भारत का जो आपका डेक्कन का जो पठार था ये था। तो जब क्या हुआ कि मलबा आ रहा था ऊपर से और जमा हो रहा था और टक्कर हो रही थी, तो मान लो आपने कभी कल्पना की हो, सोचो कभी कि से आटा आपका कुछ गीला है और गीले आटे को अगर आप दाबो तो बीच से क्या होगा, वो उभार हो जाएगा। सेम यही था कि दो लैंड के बीच में, दो प्लेट के बीच में क्या था, मलबा जमा था और दोनों टकरा रहे थे, तो बीच मलबा क्या हो रहा था, ऊपर आ रहा था। तो जब पहली बार टकराया उससे क्या बन गया आपका, ग्रेटर हिमालय बन गया। कुछ साल बाद फिर टकराया, उससे क्या बन गया, लेसर हिमालय बन गया। और अब दो बार टकरा के ऊपर उठ गया है, अब मलबा कम बचा होगा, तो जब कम मलबा बचा तो उससे जो बना वो क्या बन गया, शिवालिक की पहाड़ियाँ बन गई। अब मलबा इतना कम हो गया था कि उससे पहाड़ियाँ नहीं बननी थी, तो वहाँ से नदियाँ निकल आईं। तो नदियों ने क्या किया कि जो शिवालिक से जो अवसादों को ला करके पूरे प्लेन को क्या कर दिया, भर दिया। और इसी प्लेन को भरने के बाद ये बन गया आपका ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन बन गया। तो ये हम लोग पढ़ेंगे जब पूरा बताएंगे आपको। तो ये ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन बन गया। तो ये किस में बन गया आपका, प्लायोसीन में बन गया। कहाँ बन गया, प्लायोसीन में बन गया। इसके बाद आता है आपका नियोजोइक। नियोजोइक को हम लोग क्वाटरनरी कहते हैं। क्या कहते हैं, नियोजोइक को हम लोग। अब नियोजोइक में क्या है कि दो घटनाएं होती हैं, एक यूरोप में होता है, एक आपका अमेरिका में होता है। यहां पर क्या होता है कि जो जमीन है या धरती है वहां पर क्या होता है कि पूरी वो जम जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, अगर धरती पूरी जम जाए, आइस एज कहते हैं, हिमयुग कहते हैं। तो 4 हिमयुग आए हैं कहां पर, यूरोप में, और 4 हिमयुग आए हैं अमेरिका में। इनके नाम और इनके क्रम भी पूछ लेता है। तो अमेरिका और 2 हिमयुग के बीच में एक गर्म युग भी आता है। 2 हिमयुग के बीच में क्या हुआ है, एक गर्म युग भी आता है। तो एक है आपका गुंज, क्या है, गुंज। एक आपका है मिंडल, एक आपका क्या है, रिस, एक आपका क्या है, वुर्म। ये 4 आपके क्या है, आइस एज हैं। और ये यूपीएससी ने पूछा भी है और हमेशा इसको पूछता है। या तो इनके क्रम पूछ लेगा कि इनका क्रम बताइए कि जो क्रम में आइस एज आए हैं यूरोप में उनके नाम क्या हैं। तो गुंज, मिंड, रिस और वुर्म। गुंज के बाद ये आइस एज हो गया, ये आइस एज हो गया। इन दोनों के बीच में एक क्या होता है, गर्म क्षेत्र आता है। तो ये पूछा गया था कि किन 2 आइस एज के बीच सबसे लंबा जो है गर्म पीरियड चला था। वो था आपका मिंडल और रिस के बीच में सबसे लंबे समय तक जो है यहां पर क्या चला था, गर्म क्षेत्र चला था। ये यूरोप के हो गए। और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में भी क्या है, 4 आइस एज आए हैं। नेब्रास्का, कंसास, पहला क्या था, नेब्रास्का, कंसास, इलिनॉइस और विस्कॉन्सिन। ये 4 जो है क्या है यहां पर आइस एज हैं अमेरिका के। तो ये पूछेगा कि अमेरिका के कौन कौन से हैं, तो मोस्टली जो पूछा गया है वो यूरोप के पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो नेब्रास्का, कंसास, इलिनॉइस और विस्कॉन्सिन, ये 4 आपके क्या हो गए, अमेरिका में आए हुए आइस एज हैं, आइस एज हैं। और ये यूरोप में आए हुए क्या हैं, आइस एज हैं। ये कब आए हैं, तो नियोसीन इरा में आए हैं। कब आए हैं, नियोसीन में आए हैं। और ये प्लिस्टोसीन में आए हैं। कब आए हैं ये सब, नियोसीन में। एक कौन सा था आपका, प्लिस्टोसीन था। और लास्ट वाला जो बचता है आपका, वो आपका कौन सा है, होलोसीन। लास्ट में कौन सा है आपका, यही वो पीरियड है जब मनुष्य जो है वो अपने आप को आर्थिक रूप से आर्थिक मानव बनने के क्रम में था। यानी कि आंख की खोज करना, पहिए की खोज करना, खेती करना, समाज में समाज के रूप में रहना, ये सब शुरुआत कब होती है, होलोसीन युग में शुरुआत होती है। यानी कि खेती करना जो है यहां पे शुरुआत होती है, खास करके एग्रीकल्चर की शुरुआत कहां से होती है, होलोसीन युग में। तो मानव एक प्रकार से खेती करना और अपने आप को एक सामाजिक प्राणी के रूप में
बनाने का प्रयास करता है, जानवरों को पालने की शुरुआत करता है। तो ये जितने आपके क्रम में हैं होलोसीन, आपका ये प्री कैम्ब्रियन से लेकर के आपका होलोसीन तक इसके जो गतिविधियां हुई हैं, इनके बारे में यूपीएससी लगातार आपसे क्वेश्चंस पूछता है। कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो एक तो आपका ये जो गुंज मिंडल रिसवर्म है या नेब्रास, कंसास, इलिनियास और विनकॉन्सिन है, इनके क्रम से आपसे क्वेश्चन आप पूछ लेता है। या यहाँ पे पूछ लेगा कि पृथ्वी पर हिमालय का निर्माण किन किन पीरियड में हुआ, या रेप्टाइल कब खत्म हो गए, या धरती पर मनुष्य या चिंपैंजी या एप्स का विकास कब हुआ, या डायनासोर कब आए, कब खत्म हो गए, फ्लावरिंग प्लांट कब आया, या लावा इरप्शन डेक्कन का प्लेटू कब बना था, एज ऑफ रेप्टाइल किस पीरियड में आया था, एज ऑफ वर्टिब्रेट कब आए थे, एज ऑफ फिश कब हुआ था, कोरल का निर्माण कब हुआ था, कोयले का निर्माण कब हुआ था। ये सारी चीजें आपसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन वो पूछेगा। तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। इसका जो मटेरियल होगा सॉफ्ट कॉपी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको याद रह जाए कि कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं, वरना इतना डेटा है वो जल्दी आपको याद नहीं होगा, है ना। ट्रिक के थ्रू भी आप क्या करेंगे, इसको याद करेंगे। तो ठीक है, आज इसको यहीं पर रोकते हैं, है ना, फिर मिलते हैं बाद में। थैंक यू।